एक बार एक पिता अपने पुत्र की समस्या को लेकर बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच जाता है और उनसे कहता है कि भंते, मेरा पुत्र मेरा एक नहीं सुनता। वह हमेशा हठ करता है, अपने हर इच्छा को पहले रखता है, स्वयं के आगे किसी को कुछ नहीं समझता। मैंने उसे कई बार समझाया, डांटा, मारा भी, उसके साथ हर तरह का कठोर व्यवहार अपना लिया, लेकिन उसमें कोई भी सुधार नहीं आया। अब तो उस पर मेरी डांट का भी कोई असर नहीं होता है। आप ही बताएं मैं क्या करूं, उसे कैसे सुधारूं? मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। यह सुन बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि डांट कर मार कर कभी भी किसी समस्या का हल नहीं होता है। यदि तुम अधिक कठोर बनोगे तो वह तुमसे दूर हो जाएगा। यह सुनकर पिता कहता है कि फिर मैं क्या करूं भंते, आप ही बताएं। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु उसे कहते हैं कि जो शक्ति कठोरता में नहीं है वह विनम्रता में है। जो काम कठोर बनकर नहीं हो रहा वह आप विनम्रता के साथ कर सकते हैं। यह सुनकर पिता कहता है कि जो मेरी डांट पर नहीं सुनता वो भला प्यार से क्या ही सुनेगा। यदि मैं उसके साथ विनम्र हुआ तो वह और भी नहीं सुनेगा। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि यह तुम्हारी एक गलत धारणा है। एक कहानी सुनो जो तुम्हें विनम्रता का सही महत्व बताएगी। दोस्तों, इस कहानी में आप लीन हो जाएं उससे पहले आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसी ज्ञानवर्धक कहानियां सबसे पहले आप तक ही पहुंचे। और कमेंट में नमो बुद्धाय एक बार अवश्य लिख दे। बहुत समय पहले की बात है, एक स्थान पर बहुत तेजी से बाढ़ आ जाती है और उस पानी के बहाव में कई सारे पेड़ पौधे, घर, सब कुछ बह जाता है। एक दिन नदी और समुद्र आपस में बात कर रहे थे। नदी समंदर से कहती है कि उसमें बहुत शक्ति है, वह उसके पानी के बहाव के द्वारा किसी को भी आसानी से बहा सकती है। वह जब अपने पानी के वेग से किसी भी बड़े से बड़े घर, पशु, पक्षी, पेड़, सभी को एक बार में बहा कर ले जा सकती है। नदी समुंदर से कहती है कि मैं तो मनुष्य को साथ ले जा सकती हूँ। यदि तुम्हें कुछ चाहिए तो बताओ, तो मैं तुम्हारे लिए भी कुछ भी बहा कर ले आऊंगी। तुम जो मांगोगे उसे डूबा दूंगी। नदी के इस अहंकार से भरे हुए शब्द सुनकर समंदर समझ जाता है कि उसे स्वयं की शक्ति से भरे तेज प्रवाह पर घमंड हो गया है। उसका यह अहंकार अब तोड़ना होगा, अन्यथा वह स्वयं के अहंकार में ना जाने क्या तबाह कर देगी। वह कुछ देर सोच नदी से कहता है कि ठीक है, तुम्हें मुझे कुछ देना है तो जाओ, मेरे लिए नरम हरी घास को बहा कर ले आओ, मुझे वह चाहिए। यह सुनकर नदी जोर से हंसने लगती है और हंस कर कहती है कि बस घास, मैं तो पूरा पेड़ उखाड़ कर लाकर यहाँ पर रख दूं। तब समंदर कहता है कि नहीं, बस घास ही ले आओ। नदी यह सुनकर अपने वेग के साथ घास की तरफ जाने लगती है। वह अपने पानी का पूरा वेग लेकर जैसे ही घास के ऊपर उसे बहाने ले जाती है, वह असफल हो जाती है और घास नहीं उखाड़ पाती। यह देख वह हैरान हो जाती है कि एक बार में तो वह मनुष्य तक को बहा देती है, यह घास क्यों नहीं आ रही। वह फिर से प्रयास करती है और पानी के वेग को घास पर ले जाती है, लेकिन पुनः असफल हो जाती है। उसने उसके बाद कई बार प्रयास किए, लेकिन एक घास तक को ना उखाड़ पाई। नदी को कुछ समझ नहीं आता है कि यह सब हुआ क्या। उसने पुनः कई बार फिर से प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। अंत में नदी उदास होकर समुंदर के पास जाकर कहती है कि वह कुछ और मांग ले। यह सुनकर समंदर ने उत्तर दिया कि क्यों, तुम घास को क्यों नहीं बहा कर लाई। यह सुनकर नदी कहती है कि मैं स्वयं यह बात नहीं समझ पाई कि जहाँ मैं लोगों के घर, जीव जंतु, मनुष्य सभी को बड़ी ही आसानी से अपने पानी के वेग में बहाकर के साथ ले जाती हूँ, और आज एक घास नहीं उखाड़ पाई, बड़ी से बड़ी मजबूत पेड़ तक को उखाड़ देती हूँ, लेकिन इस घास ने मुझे थका दिया। मैं ना जाने कितनी बार पानी के वेग को उस पर लेकर आई, पर वह उतनी बार नीचे झुक गई, जिसके कारण हर बार जल उसके ऊपर से निकल गया, लेकिन वह टस से मस नहीं हुई और अंत में मुझे ही खाली हाथ लौटना पड़ा। यह सुनकर समुंदर जोरों से हंसने लगता है और कहता है कि इतनी शक्तिशाली नदी आज एक घास से हार गई, यह हुआ कैसे। यह सुनकर नदी चुप हो जाती है और तब समंदर उसे समझाता है कि जो भी वस्तु हो, वह चाहे पत्थर हो, पेड़ हो या फिर घर, यदि वह कठोर होंगे तो इसी तरह उखाड़ कर बहा दिए जाते हैं, लेकिन नम्रता से भरी घास का कोई कुछ नहीं कर पाता है, वह अपने स्थान पर रहती है। तुम्हारे इस तेज शक्तिशाली पानी के बहाव भी उसकी नम्रता के आगे हार गई। इसका बहुत सीधा सा और मामूली सा अर्थ है, जो तुम स्वयं समझ गई।
यह सुन नदी को समंदर की सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई और तब उसका पूरा अहंकार टूट जाता है। वह समझ जाती है कि विनम्रता के आगे ना तो किसी की कठोरता रुकती है और ना ही अहंकार। सबसे अधिक शक्ति तो विनम्रता में है। और तब वह पुनः शांत हो जाती है। कहानी के अंत में बौद्ध भिक्षु उससे कहते हैं कि यही मैथ है। विनम्र स्वभाव का व्यक्ति बड़ी से बड़ी कठिनाई मुश्किलों को हल कर सकता है। यदि तुम्हारा बेटा कठोर व्यवहार कर नहीं सुन रहा तो एक बार उसके साथ विनम्र व्यवहार अपनाओ। वह अवश्य तुम्हारी बात सुनेगा भी और उस पर अमल भी करेगा। कठोर से कठोर व्यक्ति विनम्रता से हार जाता है, उसका अहंकार टूट जाता है। तुम उसके साथ विनम्र रहोगे तो आज नहीं तो कल उसे स्वयं यह एहसास हो जाएगा। यदि तुम उसके साथ हट करोगे तो इसका कुछ भी परिणाम नहीं निकलेगा। बौद्ध भिक्षु की इस बात को सुनकर व्यक्ति लौट जाता है और कुछ दिन उनके अनुसार पुत्र के साथ वैसा ही विनम्र व्यवहार करता है। धीरे धीरे पिता की स्वयं के प्रति विनम्रता को देख पुत्र में भी परिवर्तन आने लगता है और वह पिता की बात को सुनने लगता है। जब पिता यह देखता है कि उसके विनम्र व्यवहार का उसके पुत्र पर काफी प्रभाव अब पड़ा है, तब उसे बौद्ध भिक्षु की सीख समझ आती है कि उन्होंने उसे बिल्कुल सही बात कही थी कि व्यक्ति विनम्र स्वभाव के साथ हर समस्या, हर मुश्किल का हल ढूंढ सकता है। एक बार की बात है कि महात्मा बुद्ध किसी नगर में भ्रमण करने गए हुए थे। वहां पहुंच वह उस नगर में प्रवेश करते हैं। नगर के लोग बुद्ध को देख उनका भव्य स्वागत करते हैं और उनके ठहरने के लिए व्यवस्था करने लगते हैं। कुछ देर बाद बुद्ध एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। नगर के सभी लोग उधर से आग्रह करते हैं कि वह उन्हें कोई उपदेश दें। तब महात्मा बुद्ध उपदेश देना शुरू करते हैं। उपदेश पूरा होने के बाद सभी अपने भीतर की उलझनों, समस्याओं को उनके समक्ष रख देते हैं और उसका समाधान मांगते हैं। बुद्ध सभी को सुन रहे थे और उनको एक एक करके उत्तर दे रहे थे। बुद्ध उस नगर में जितने दिन भी रुकते हैं, प्रत्येक दिन वह उन्हें उपदेश देते और सभी उनकी सभा में अवश्य आते हैं। उस सभा में एक और व्यक्ति था जो बुद्ध की सभा में प्रत्येक दिन आ रहा था। उसके मन में एक प्रश्न था जिसका उत्तर वह बुद्ध से मिलने से पहले कई सारे संतों, महात्माओं से पूछ भी चुका था, लेकिन उनके हर उत्तर से कुछ खास संतुष्ट नहीं हुआ था। जब वह बुद्ध की सभा में कुछ दिन आया तो उनके उपदेशों को सुन, उनके ज्ञान को देख उसके मन में यह विचार आया कि वही उसके प्रश्नों का एक संतोषजनक उत्तर दे सकते हैं। यही सोचकर वह अगले दिन जब बुद्ध की सभा में जाता है और उपदेश पूरा होने के बाद बुद्ध से कहने लगता है कि तथागत, मैं भी आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ। मेरे मन में एक प्रश्न है, इसका उत्तर जानने के लिए मैं बड़ा ही इच्छुक हूँ। क्या आप मुझे उसका उत्तर देंगे? बुद्ध उसे कहते हैं कि जो भी मन में प्रश्न है उसे पूछो। मैं स्वयं की तरफ से पूरा प्रयास करूंगा कि आपके प्रश्न का संतोषजनक उत्तर दे सकूं। बुद्ध की यह बात सुनकर तब व्यक्ति कहता है कि आप परम ज्ञानी हैं। आप वह सब जानते हैं जो कोई नहीं जानता। आप सभी को उनके आने वाले कल के लिए सही और सटीक ज्ञान देते हैं। वर्तमान में सही तरह से जीने का सुझाव देते हैं। आप सब जानते हैं, फिर तो आप ईश्वर से भी जरूर मिले होंगे। क्या आपने उन्हें भी देखा है? यह सुनकर बुद्ध उस शिष्य की तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारी इस प्रश्न का उत्तर अपने जाने से पहले दे दूंगा। कल सुबह एक बार पुनः तुम मुझसे मिलना। यह सुन व्यक्ति बुद्ध की बात मानकर लौट जाता है। अगले दिन वह पुनः बुद्ध के पास आता है तो उस समय बुद्ध एकांत में वृक्ष के नीचे बैठे होते हैं। व्यक्ति उन्हें देख उनके समक्ष जाकर कहता है कि तथागत, आपने कहा था कि आज मेरे प्रश्नों का उत्तर आप मुझे जरूर देंगे। यह सुनकर बुद्ध कहते हैं, ठीक है, मुझे याद है। आओ चलो मेरे साथ यही पास में कुछ देर घूम कर आते हैं, उसके बाद तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। बुद्ध उस व्यक्ति को लेकर एक पहाड़ी की तरफ जाते हैं। वहाँ पर कई तरह के सुंदर सुंदर फूल लगे हुए थे। बुद्ध व्यक्ति को लेकर थोड़ा और आगे जाते हैं। वहाँ पर बहुत सारे गुलाब और अन्य फूलों की खुशबू से आसपास का पूरा वातावरण बड़ा ही सुगंधित था। उसकी महक चारों तरफ फैली हुई थी। उन फूलों की इस महक से व्यक्ति स्वयं ही बुद्ध से कहता है कि तथागत, यह कितनी सुंदर जगह है और यहाँ फूलों की ये सुंदर महक कितनी मीठी सी, कितनी प्यारी है। पूरे वातावरण को इसने स्वयं की महक से महका दिया है। यह सुनकर बुद्ध कहते हैं कि हाँ, इसकी सुगंध बहुत अच्छी है।
लेकिन क्या तुम इसकी महक को देख पा रहे हो, जो इसकी इतनी प्रशंसा कर रहे हो? यह सुनकर व्यक्ति कहता है कि यह आप कैसी बात कर रहे हैं तथागत, मैं इसकी महक कैसे देख सकता हूँ? यह दिखाई नहीं देते, इसे तो हम केवल महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, और वही मैं कर रहा हूँ। यह सुनकर बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं कि अच्छा यह बताओ, तुम इत्र तो प्रयोग करते ही होंगे। यह सुनकर व्यक्ति कहता है कि हाँ कभी कभी तथागत, किंतु आप यह क्यों पूछ रहे हैं? तब बुद्ध कहते हैं कि फिर तो तुमने उस इत्र की महक को भी जरूर देखा होगा, जो अपनी खुशबू से आसपास के वातावरण को महका देती है। यह सुनकर वह व्यक्ति कहता है कि नहीं तथागत, हम उसे कैसे देख सकते हैं? उसकी महक को केवल महसूस कर सकते हैं। किसी भी सुगंधित वस्तु की, या फिर फूल हो या अन्य कुछ भी, उनकी हम केवल सुगंध को अनुभव कर सकते हैं, उसे देख नहीं सकते। यह सुन बुद्ध मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि यही तुम्हारे कल के प्रश्न का सटीक उत्तर है, जो तुम स्वयं जानते हो और फिर भी मुझसे पूछ रहे हो। यह सुनकर व्यक्ति कहता है कि मैं कुछ समझा नहीं तथागत। तब बुद्ध कहते हैं कि जिस प्रकार फूलों की महक को स्वयं से अनुभव किया जाता है, उसी प्रकार ईश्वर को भी व्यक्ति अनुभव कर सकता है, उसे देख नहीं सकता। जब कोई बच्चा खेलता है और खेलते खेलते गिर जाता है और उसके भीतर अंदरूनी चोट लगती है, तब आप क्या उसे देख पाते हैं? व्यक्ति कहता है कि नहीं तथागत, बिल्कुल नहीं। बुद्ध फिर से कहते हैं कि जब आपके स्वयं की किसी अंग में हिस्से में दर्द होता है, तो क्या आप उसे देख पाते हैं? नहीं ना, आप बस उस दर्द को केवल महसूस करते हैं, उस दर्द को अनुभव करते हैं कि आपको यहाँ पर दर्द हो रहा है। इसी प्रकार जैसे आप महक को और दर्द को अनुभव करते हैं, किसी सामने खड़े अन्य पीड़ित व्यक्ति के दुख को देखकर उसे अनुभव करते हैं, उसी प्रकार ईश्वर को अनुभव किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। इस तरह समझो कि आत्मा का परमात्मा के अनुभव द्वारा ही सामना किया जा सकता है, उसे स्वयं की आंखों से देखा नहीं जा सकता। आप उन्हें केवल अनुभव कर सकते हैं, और यह तब होता है जब आप स्वयं को हर तरह के मोह माया से अलग करके संभाव को प्राप्त करते हैं। यही तुम्हारे प्रश्न का सही उत्तर है। बुद्ध द्वारा स्वयं के प्रश्नों के उत्तर मिल जाने पर व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है और उसे यह समझ आ जाता है कि जिस प्रकार हर चीज को देखा नहीं जा सकता, केवल उसे अनुभव करके उसके होने का हमें ज्ञान होता है, ठीक उसी प्रकार परमात्मा को भी अनुभव किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता है। और तब वह बुद्ध के साथ पुनः नगर की तरफ लौट आता है और बुद्ध अपने आश्रम की तरफ निकल जाते हैं।